हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बहू का करारा सबक। यह स्वाति की तीसरी करवा चौथ थी, लेकिन इस बार उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। वजह यह नहीं थी कि वह कोई नया गहना पहनने वाली थी या पहली बार सजने संवरने जा रही थी, बल्कि इसलिए कि इस बार हालात उसके हिसाब से थे। पहली करवा चौथ पर उसकी ननद मायके आ गई थी और पूरे घर का माहौल ऐसा बिगाड़ दिया था कि स्वाति के मन में त्योहार का नाम सुनते ही एक कसक उठने लगी थी। दूसरी करवा चौथ जब आई तो वह गर्भवती थी। कमजोरी और थकान के बीच उसने जैसे तैसे रस्में निभाई थी। अब उसका बेटा 1 साल का हो चुका था, तो अब शरीर भी संभल चुका था और उसने सोच लिया था कि इस बार वह पूरे मन से करवा चौथ मनाएगी। इसलिए वह इस बार करवा चौथ को लेकर बहुत खुश थी। उसकी सास कामनी देवी भी बाहरी तौर पर तो बहुत धार्मिक, अनुशासन प्रिय और रिश्तों की मर्यादा का ढोल पीटने वाली औरत थी, लेकिन भीतर से असमंजस और दूसरों की बातों में जल्दी आ जाने वाली कच्चे कानों की महिला थी। और दूसरी तरफ थी उसकी ननद पूजा, जिसके लिए अपने मायके की हर छोटी बड़ी खबर जानने जरूरी था। वह दिन में जानी कितनी बार फोन करके कामनी देवी से पूछती रहती, माँ आज भाभी ने क्या बनाया, किससे बात की, घर में कौन आया था। शुरू शुरू में यह सब स्वाति को भीतर तक चुभता था। उसे लगता था जैसे कोई उसकी सासों पर भी नजर रखे हुए है। बाद में उसने खुद को समझा लिया कि अब इन बातों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह इन लोगों को नहीं सुधार सकती। लेकिन दिक्कत यह थी कि पूजा की दखलंदाजी का असर सीधा कामनी देवी के व्यवहार पर पड़ता था। फोन करते ही उनका स्वाति के साथ लहजा बदल जाता था। हर बात में ताना और नज़रों में शक के साथ साथ और हर काम में टोका टोकी शुरू हो जाती थी। इसलिए स्वाति को उन दोनों माँ बेटी की बात करना बुरा लगता था। कई बार स्वाति ने एक दिन अपने पति शिवम से मन की बात कही, शिवम, पूजा दीदी आखिर मम्मी से मेरी बुराई क्यों करती रहती हैं। मम्मी दिल की इतनी कठोर नहीं है, लेकिन दीदी का फ़ोन आते ही उनका रवैया बदल जाता है। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मम्मी का भरोसा जीत लूँ, लेकिन जैसे ही लगता है कि बात बन रही है, दीदी कुछ ऐसा कह देती हैं कि सब फिर से बिगड़ जाता है। अब तो हाल यह है कि जब भी मैं उनके कमरे में जाती हूँ, वे अलमारी तुरंत बंद कर देती हैं, जैसे मैं कोई चोर हूँ। शुरू में ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। शिवम ने हल्के लेकिन बेपरवाह अंदाज में कहा, स्वाति, तुम जानती हो ना कि मम्मी दिल की बुरी नहीं है, फिर इतनी बातों पर ध्यान क्यों देती हो। तुम अपनी कोशिश मत छोड़ा करो और दीदी को जो करना है करने दो, आखिर वो भी तो घर की ही हैं। शिवम की बातों ने स्वाति को चुप तो करा दिया, लेकिन उसके मन के सवाल और भारी हो गए। वह हर बार सास की हरकतों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती, पर हर अनदेखी उसके भीतर एक और दरार डाल देती। इस कारण सासू माँ और उनके बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच करवा चौथ नजदीक आने लगा। एक दो बार पूजा का फोन आया, मम्मी आपके हाथ के बने हुए लड्डू खाने का बड़ा मन हो रहा है, सोच रही हूँ इस बार करवा चौथ पर वहीं आ जाऊँ, त्योहार भी साथ साथ मना लेंगे और आप मुझको लड्डू भी बनाकर दे देना। यह सुनते ही कामनी देवी की आवाज़ में खुशी छलक पड़ी। मैं तो अपनी बेटी की किसी भी मांग को पूरा करने के लिए हमेशा हाजिर रहती थी। अरे बिल्कुल आ जा बेटा, तेरी भाभी को भी साथ मिल जाएगा। पिछली बार वो तो वह प्रेग्नेंट थी, ढंग से कुछ कर ही नहीं पाई थी। इस बार तो बड़ी शॉपिंग कर रही है, बहुत खुश है त्योहार को लेकर। तो पूजा हंसते हुए बोली, तो फिर भाभी से कह देना कि मेरे लिए भी एक अच्छी सी साड़ी ले लें, आखिर करवा चौथ पर आ रही हूँ, इतना तो हक बनता ही है। कामनी देवी ने बिना सोचे कहा, अरे क्यों नहीं बेटा, तेरा घर है, मैंने तो तेरे कहने से पहले ही बहू से बोल दिया था। फोन करते ही कामनी देवी ने स्वाति और शिवम को बुलाया। बहू अपनी साड़ी खरीद ली या नहीं, स्वाति ने हैरानी से जवाब दिया, नहीं मम्मी जी, अपने लिए अभी नहीं ली है, मैं अभी आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ। यह सुनकर कामनी देवी की भौहें तन गईं। तो फिर पूजा के लिए भी एक साड़ी ले लेना, और हाँ, सस्ती बिल्कुल मत लेना, त्योहार है, साड़ी ऐसी होनी चाहिए कि उसके ससुराल वाले चौंक जाएं। यह सुनकर स्वाति का चेहरा उतर गया और शिवम ने चौंक कर पूछा, दीदी आ रही हैं क्या। तो कामनी देवी ने कहा, हाँ, इस बार करवा चौथ पर पूजा आएगी। कामनी देवी ने ऐसे कहा जैसे कोई आदेश सुना रही हूँ। स्वाति ने उन्हें गौर से देखा और धीमे लेकिन चुभते लहजे में बोली, जीजा जी के बिना वो यहाँ करवा चौथ कैसे करेंगी, जीजा जी तो बाहर गए हुए हैं ना। कामनी देवी का जवाब तुरंत आया, हाँ, आजकल फ़ोन पर ही व्रत पूरा कर लिया जाता है, जब उसे कोई परेशानी नहीं है तो तुझे क्या दिक्कत है। ये अब तुम्हें ये भी तय करना है कि कौन कहाँ त्यौहार मनाए। इस सवाल ने स्वाति को भीतर तक हिला दिया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मुझे क्या दिक्कत होगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनके लिए भी साड़ी ले लूँगी। सास के सामने उसने एक हल्की सी मुस्कान बिखेर दी और कमरे में आ गई। लेकिन सच यह था कि उस मुस्कान के पीछे उसके दिल में अंगारे सुलग रहे थे। जैसे ही शिवम उठकर कमरे में आया, स्वाति का सब्र जवाब दे चुका था। वह किसी बंधे हुए बांध की तरह टूट पड़ी। शिवम, जब पिछली बार करवा चौथ पर मैंने खुद पूजा दीदी से आने के लिए कहा था, तब उन्होंने साफ मना कर दिया था। तब मैं प्रेग्नेंट थी, शरीर जवाब दे रहा था, घर में काम संभालने वाला कोई नहीं था। और तुम्हारी दीदी, जो वैसे भी काम से भागने में माहिर हैं, उस वक्त उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि अभी तो आना मुश्किल है।
और आज आज अचानक इतना प्रेम उमड़ा कि करवा चौथ मनाने यहाँ आ रही हैं और बिना पूछे साड़ी का ऑर्डर भी दे दिया गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, आग थी, ऐसी आग जिसे देखकर शिवम समझ गया कि यह साधारण नाराजगी नहीं है। शिवम ने धीरे से कहा, स्वाति, अब वो आ ही रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हालात बदल नहीं सकते। स्वाति का अंदाज और तीखा हो गया। परेशानी यह नहीं है कि वो आ रही हैं शिवम, परेशानी यह है कि उनके आने के बाद मुझे कैसे जीना पड़ता है। अपनी हर चीज़ छुपानी पड़ती है, कपड़े, गहने, यहाँ तक कि अपनी खुशी भी, क्योंकि वह तो माँ के कान भरने में माहिर हैं। मुझे कुछ खरीदना हो तो उनके वापस जाने का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि एक चीज़ लेने पर दो लेनी पड़ती हैं। क्योंकि तुम्हारी बहन को तो मायके से सब चाहिए और हर बात में वो अपनी तुलना मुझसे करती हैं। उसी तुलना में मम्मी जी भरी रहती हैं, चिढ़ी रहती हैं और उसका सारा जहर मुझ पर उतरता है। उनके आने से हमारे रिश्ते खराब होते हैं। यह तुम्हें आज तक समझ में क्यों नहीं आया? शिवम हाथ बांधकर चुपचाप खड़ा रहा। उसका मौन स्वाति को और भड़काने लगा। आप कुछ बोलोगे या बस मुझे इस तरह खड़े खड़े उबलते हुए देखते रहोगे? शिवम ने थकी हुई आवाज़ में कहा, अगर कोई रास्ता होता तो मैं ज़रूर बताता, लेकिन सच यही है कि मैं उन्हें आने से रोक नहीं सकता। यह सुनते ही स्वाति गुस्से में हंस पड़ी। रास्ता नहीं है या हिम्मत नहीं है? उन्हें पता है कि त्योहार के बहाने बहुत सारा सामान मिलेगा, इसी लालच में आ रही हैं। मैं तुम्हारी बहन की नस नस पहचानती हूँ शिवम। मायके से लेना उनका हक है और देना मेरी मजबूरी। शिवम ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया, जैसे बहसने नहीं, जिम्मेदारी से भाग रहा हो। तभी बाहर से कामनी देवी की आवाज़ आई, बहू इधर आकर सुन, अंदर बैठकर कहाँ जम गई है? स्वाति ने पहले अनसुना किया, लेकिन फिर पैर पटकती हुई बाहर आ गई। उसे देखते ही कामनी देवी बोली, पूजा के लिए बनारसी साड़ी लेना, और हाँ, सोने या चांदी की कोई चीज़ भी जरूर होनी चाहिए। बेटियों को देने से घर का भाग्य बढ़ता है। स्वाति अंदर ही अंदर तिलमिला उठी। वह जानती थी कि अगर उसने जरा सा भी विरोध किया तो वहीं पुराना ताना आएगा, तेरे बाप के घर से मंगवा रही हूँ क्या? मेरे बेटे की कमाई है और अपनी बेटी पर खर्च कर रही हूँ, तुझे क्यों जलन हो रही है? इन्हीं शब्दों के डर से वह खामोश रही। रात को सोने से पहले कामनी देवी ने उसे अपने कमरे में दूध रखने को कहा। स्वाति जैसे ही अंदर आई, कामनी देवी पूजा को फ़ोन मिलाने लगी। अरे बेटा, तू तो कल ही आ जा, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। पूजा ने बनावटी मजबूरी के साथ कहा, मम्मी कल नहीं आ पाऊंगी, बच्चों के स्कूल हैं, उन्हें छोड़कर कैसे आऊँ? कामनी देवी झट से बोली, तो अपनी जेठानी को बुला ले, उसके पास उसकी सास रहती है तो वह बच्चों को संभाल लेगी। तो बच्चों को छोड़कर चली आ। पूजा का लहजा और कड़वा हो गया। मम्मी, उन्हें बुलाऊंगी तो पूरा घर उन्हीं के हवाले करना पड़ेगा। आपको नहीं पता वो रसोई में, अलमारी में, हर जगह कितनी ताक झाक करती हैं। तुम्हारे दामाद तो ऑफिस चले जाएंगे और पीछे से पता नहीं क्या क्या करेंगी, इसलिए उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहती। ऊपर से दिन भर कुछ ना कुछ निकाल कर खाती रहती हैं। कामनी देवी ने बिना सोचे कहा, अरे बेटा, 3 दिन की ही तो बात है, तू अपनी अलमारी में ताला लगा कर आना और दामाद जी से कह देना कि ताला ठीक से लगाएं। बच्चों के कपड़े बाहर निकाल कर रख देना, और हाँ, जब तक सास जिंदा हैं उनका इस्तेमाल कर लिया कर। पूजा हंसते हुए बोली, हाँ माँ, ठीक कह रही हो, अभी फ़ोन करके उसे बुला लेती हूँ। कामनी देवी को स्पीकर पर बात करने की आदत थी और आज यही आदत भारी पड़ गई। दूध का गिलास हाथ में लिए खड़ी स्वाति ने सब कुछ सुन लिया था। वह पहले भी बहुत कुछ सह चुकी थी, बहुत कुछ सुन चुकी थी, लेकिन आज उसे सास का असली चेहरा दिख गया था। एक माँ जो अपनी बेटी से उसके ही बच्चों की जिम्मेदारी उतरवाने को कह रही थी, और एक सास जो बहू को सख्त ताली और तानों के काबिल समझती थी। स्वाति की उंगलियां गिलास पर कस गईं। स्वाति अब तक खुद को यही समझाती आई थी कि कामनी देवी दिल से बुरी नहीं है, बस हालात और लोगों की बातों में बहक जाती हैं। लेकिन आज उस भ्रम की आखिरी परत भी उतर चुकी थी। अगली सुबह कामनी देवी ने बिना किसी भूमिका के सीधे आदेश सुना दिया, बहू, पूजा आज ही आ जाएगी, खाना उसी की पसंद का बनाना, और हाँ, दही बड़े जरूर होने चाहिए, उसे बहुत पसंद है। कामनी देवी चुप हुई तो स्वाति बोल पड़ी, मम्मी जी, दीदी अकेली आ रही हैं क्या? हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, इसलिए नहीं ला रही। स्वाति अपनी सास के इस दोमे हुए चेहरे को देखकर सन्ने रह गई। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तो फिर दीदी के बच्चे किसके पास रहेंगे जब वो यहाँ होंगी? कामनी देवी ने जैसे यह सवाल सुना ही नहीं। अरे उसकी सास है ना, किस दिन काम आएगी वो? जब अपने 3 बच्चे पाल सकती थी तो बहू के 2 भी पाल ही लेंगी। 3 दिन की ही तो बात है। स्वाति की आंखें फटी रह गईं। पूजा 11 बजे तक घर पहुँच गई। अंदर आते ही बोली, भाभी पहले नाश्ता दे दो, मैं घर से कुछ खाकर नहीं आई। मेरी सास रात को आई थी, उन्होंने सुबह उठकर कुछ बनाया ही नहीं। स्वाति ने तुरंत कहा, तो दीदी आप खुद बना लेती, खाने के लिए किसी का इंतजार क्यों करना? पूजा ने तिरछी नज़र से देखते हुए तीखे शब्द उछाले, बुढ़ापे में हाथ पैर चलते रहीं तो अच्छा है, और तुम्हें मेरी हालत की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बस अब जल्दी से कुछ बना कर ले आओ, भूख लग रही है। कामनी जी ने भी कहा कि अब देख क्या रही है, जल्दी जा। स्वाति गुस्से में चली गई और कुछ देर में उसने पोहा, सैंडविच और चाय सामने रख दी और चुपचाप दही बड़े बनाने लगी।
नाश्ता खत्म होते ही पूजा बोली, शाम को शॉपिंग चलेंगी भाभी, परसों करवा चौथ है, बाद में समय नहीं मिलेगा। अभी मैं मम्मी के कमरे में जा रही हूँ, उनसे भी थोड़ी बातें कर लूँ। पूजा जैसे ही कामनी देवी के कमरे में गई, स्वाति का मन वहीं अटक गया। वह बाहर खड़ी हो गई। अंदर से पूजा की आवाज़ आई, मम्मी साड़ी तो मैं अपनी पसंद की ही लूँगी, आपने भाभी से कह दिया है ना। और सुनिए, मैं पूरे घर में ताले लगा कर आई हूँ, ज़रूरी सामान बाहर निकाल दिया है ताकि मेरी सास को ताक झाँक का मौका ना मिले। आपके दामाद से भी कह दिया है कि अपनी माँ से ज़्यादा बात ना करें। कामनी देवी ने सहमति में कहा, बिल्कुल सही किया बेटा, बस ध्यान रखना कहीं तेरी जेठानी गांव की ज़मीन अपने नाम ना करवा ले। पूजा हंसी, आप फिक्र मत करो मम्मी, मैंने पहले ही उसका हिस्सा निकलवा लिया है। बहुत झगड़ा करना पड़ा लेकिन मिल गया। यह हुई ना बात। कामनी देवी खुश होकर बोली, अब लग रहा है तू सच में मेरी बेटी है। बाहर खड़ी स्वाति को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सास अपनी बेटी को कैसी कैसी सलाहें दे रही थी। शाम को कामनी देवी ने कहा, बहू जल्दी चाय बना और पूजा के साथ मार्केट चली जा। स्वाति ने कहा, मम्मी जी मोनू को लेकर कैसे जाऊं, अभी 1 साल का ही है। कामनी देवी झल्ला उठी, तो मैं क्या करूं, बच्चा तेरा है, तुझे ही संभालना पड़ेगा। स्वाति ने पूजा से कहा, दीदी आप खुद चली जाओ। पूजा तुरंत ताना मार बैठी, मेरे 2 बच्चे हैं, उन्हें लेकर भी मैं मार्केट चली जाती थी। तुम कैसी माँ हो जिससे एक बच्चा नहीं संभलता। मजबूरी में स्वाति मोनू को गोद में लेकर चली गई। बाजार में बच्चा रोता रहा लेकिन पूजा की शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही थी। स्वाति ने अपने लिए एक साधारण सोने की अंगूठी ली तो पूजा ने बहस करके डायमंड की अंगूठी खरीद ली। बिल आया तो होश उड़ गए। शिवम के फ़ोन पर मैसेज गया तो उसने तुरंत फ़ोन किया, स्वाति इतना बड़ा बिल कैसे। स्वाति ने साफ कहा, तुम्हारी बहन ने डायमंड रिंग ली है। शिवम ने माँ को फ़ोन किया, माँ एक बच्चा हमारे पास भी, एक नौकरी में, कितना संभालूं। दीदी को इतना ख्याल तो होना चाहिए। कामनी देवी भड़क उठी, यह सब अपनी महारानी के लिए बोल, तेरी बीवी ने सोने की अंगूठी क्यों ली। मेरी बेटी क्या किसी से कम है। रात को लौटते ही पूजा बोली, भाभी चाय बना दो, सिर भारी हो रहा है। स्वाति मोनू को दूध पिलाने जा रही थी, गुस्से में बोली, दीदी आप खुद बना लो, बच्चा भूखा है। कामनी देवी चिल्लाई, पहले से दूध क्यों नहीं ले गई। स्वाति भी फट पड़ी, आपकी बेटी पूरा बाजार खरीद रही थी, मुझे क्या पता था इतना समय लगेगा। बहस बड़ी, खाना बाहर से मंगाने की बात हुई। आखिरकार स्वाति कमरे में गई और जैसे ही सूटकेस लेकर बाहर आई, अब यहाँ क्या नाटक है। कामनी देवी चीखी। पूजा ने ताना मारा, मम्मी पूछो तो सही, बेटा छोड़कर कहाँ जा रही है। स्वाति ने ठंडे लेकिन जहरीले अंदाज में कहा, मुझे भी छुट्टी चाहिए, मोनू सो रहा है, उठे तो देख लेना। कामनी देवी घबरा गई और बोली, बेटा लेकर जा। स्वाति बोली, नहीं मैं भी अब करवा चौथ मायके में करूँगी, जब मन होगा तब लौटूंगी। आजकल तो फोटो देखकर भी व्रत हो जाता है ना मम्मी जी। यह सुनकर कामनी जी का मुँह खुला रह गया और बहू चली गई। शिवम ने बेटे को माँ की गोद में रखते हुए कहा, जब दीदी की सास दीदी के 2 बच्चे संभाल सकती हैं तो तुम एक पोता भी संभाल लो। अब तो कामनी जी के पास कहने को कुछ नहीं था। घर का काम और बच्चे देखकर उनकी हालत खराब हो रही थी। कुछ देर बाद कामनी देवी की आंखें खुल चुकी थीं। उन्होंने कांपती आवाज़ में स्वाति को फ़ोन किया और माफ़ी मांगने लगी, बहू तू घर आ जा, मुझे सब समझ में आ गया है। तेरे बिना यह घर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तेरी मेहनत को नज़रअंदाज करती रही। थोड़ी देर में स्वाति शिवम के साथ लौट आई। यह सब दोनों की सोची समझी चाल थी। अगर स्वाति ऐसा नहीं करती तो सासू माँ की आंखों पर से पर्दे कभी नहीं उतरते। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।